Hello guys, welcome to Avyana IAS Academy. I am Vedveer and we are preparing for UGC NET Commerce, Management and PGT Commerce. तो guys हम लोगों ने अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग यूनिट का हाफ पोर्शन जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो उसमें हम लोगों ने अकाउंटिंग का जो पार्ट है वो कवर कर चुके हैं। तो आप लोग प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें और आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑडिटिंग, राइट। सो आप लोगों ने बीकॉम में ऑडिटिंग पढ़ी होगी, उसी ऑडिटिंग का एक नया वर्जन आप लोग जो यहाँ पर देखेंगे, कॉन्सेप्ट हमारे वही हैं, लेकिन हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऑडिटिंग को रिव्यू करेंगे और उसको देखेंगे कि भी किस किस टाइप से हमारे क्वेश्चन आते हैं। देखिए जो ऑडिटिंग वाली यूनिट है इसमें से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो ये वाली जो यूनिट है यूजीसी नेट कॉमर्स और पीजीटी कॉमर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। उसमें कुछ क्वेश्चंस आपको जो है 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये जो यूनिट है ये हमारे कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए ही है, मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इसमें अगर आपकी कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट है तो आप जरा कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करें ताकि हम आपकी क्वेरीज को हैंडल कर सकें। आपकी स्क्रीन पर जो भी नंबर दिए जा रहे हैं इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट करें और आप अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, हमारे जो भी कोर्सेज हैं उनमें आप एनरोलमेंट करवाइए और उसमें हम लोग जो है आगे की स्टडी को अपना कंटिन्यू करेंगे। सो चलिए आज की क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं जी। सो हम जो है बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे? ऑडिटिंग के बारे में। तो ऑडिटिंग क्या होती है? देखो अकाउंटिंग में हमने क्या पढ़ा कि अकाउंट क्या होता है, अकाउंट के टाइप क्या होते हैं और हमारा जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है हमने उसके बारे में पढ़ा, कॉस्ट अकाउंटिंग है उसके बारे में पढ़ा, उसके मेथड्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ा, मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में पढ़ा और हमारे जो है कई सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने छोटे छोटे अकाउंटिंग के जो कॉन्सेप्ट हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में हमने पढ़ा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में पढ़ा, बजट के बारे में पढ़ा, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा, रेशियो एनालिसिस के बारे में पढ़ा और जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे वो हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट करें। तो इसमें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे अकाउंटिंग की पूरी कंप्लीट यूनिट, आपको कंप्लीट सीरीज आपको मिल जाएगी। तो आप हमारी जो कंप्लीट सीरीज है उसको जरूर देखें और उसमें जो भी आपको क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेरीज हैं उनको आप इसमें हैंडल करें। चलिए, तो हम लोगों ने क्या करा कि अकाउंटिंग में हम लोगों ने ये सारा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा कि अकाउंटिंग हमें कैसे करनी है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, अकाउंट्स वगैरह हमने सब बना लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने बना लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर लिया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हमने फॉलो कर लिया, सब चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई। ओके, हमारा अकाउंटिंग का काम खत्म हो गया। अब हमारा काम जो स्टार्ट होता है वो किसका होता है? ऑडिटिंग का। ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है कि आपको ये बताना कि आपने जो भी अकाउंट प्रिपेयर करे हैं वो अकाउंट आपने सही प्रिपेयर करे हैं या गलत प्रिपेयर करे या उसमें कोई गलती है। तो इस चीज को, इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? ऑडिटिंग, राइट। चलिए, तो पहले हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे क्योंकि देखो कोई भी यूनिट हम स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हमें सिलेबस पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है और हमें किस किस चीज पे हमें फोकस करना है। तो ऑडिटिंग में इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिटिंग आपका आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपका जो बेसिक नेचर, ऑब्जेक्टिव, फीचर, इंपॉर्टेंस, स्कोप, ये सब चीजें आज की जो इसमें आ जाएंगी। इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट, ऑडिटिंग और इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट जो है वो इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो इसमें हमारी जो फाइनेंशियल ऑडिट है उसको हम किस तरीके से कंडक्ट करते हैं और वो एक इंडिपेंडेंट स्टडी होती है, तो उस चीज को हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ द एसेट एंड लायबिलिटी। आपकी वाउचिंग अलग है, वेरिफिकेशन अलग है, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी अलग है। ये एक ही लाइन है लेकिन टॉपिक हमारे 3 है। वाउचिंग अलग है, वेरिफिकेशन अलग है, वैल्यूएशन आपकी अलग है। ऑडिटिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उसका एनालिसिस मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में। उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई हमारी जो इनकम स्टेटमेंट होती है उसको आप कैसे एनालाइज करोगे और आपकी जो पोजिशनल स्टेटमेंट होती है यानी बैलेंस शीट जो होती है उसको आप कैसे एनालाइज करोगे, उसके क्या क्या टेक्निक्स वगैरह होती है। तो आप वीडियो जरा प्रीवियस वीडियो को आप जरूर देखें। तो उसका जो ऑडिट है वो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ऑडिट रिपोर्ट हमारी क्या होती है, ऑडिट रिपोर्ट कौन बनाता है, कैसे बनाता है, क्या फॉर्मेट होता है, ठीक है। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो भी कॉस्ट शीट हमने बताई थी, कॉस्ट अकाउंटिंग मैंने आपको बताया था, उससे रिलेटेड जो ऑडिट होता है आपका वो हमारा कॉस्ट ऑडिट में आ जाता है। इसके बाद रिसेंट ट्रेंड इन ऑडिटिंग जैसे मैनेजमेंट ऑडिट है, एनर्जी ऑडिट है, एनवायरमेंटल ऑडिट है, सिस्टम ऑडिट और सेफ्टी ऑडिट।
दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से एक क्वेश्चन आपका जो इसमें से आएगा, राइट। वाउचिंग वेरिफिकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, इसमें से क्वेश्चन आपका आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। और एक चीज और है आपकी क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, ठीक है। यहां पर एक दो चीजें आपको और एड ऑन करनी है, किस किस के लिए ऑडिट कंपलसरी है, ऑडिट की लिमिट क्या है, ऑडिटर की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, डिसक्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उसका जो रिमूवल है वो कैसे होता है। ये तीन चार चीजें जो है वो आपको एडिशनल पढ़नी है, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस आपकी नहीं है, बट क्वेश्चन जो है वो इसमें से आपका आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं कि ऑडिटर जो है उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन है, उसके राइट्स क्या क्या हैं, ठीक है, और उसमें क्या क्या चीजें वो कवर करेगा। तो इसके बारे में हम लोग जो यहाँ पर बात करेंगे, राइट। तो आपको जो ओवरव्यू आपको समझ आ गया होगा कि भाई जो अकाउंटिंग है और जो ऑडिटिंग है उसका ओवरव्यू हमारा क्या है। अकाउंटिंग हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसके बारे में हम लोग आज की क्लास में बात नहीं करेंगे। आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे किसके बारे में, ऑडिटिंग के बारे में। चलिए, तो ऑडिटिंग जो है उसका मतलब आपका क्या होता है। ऑडिटिंग हमारा एक लैटिन भाषा का वर्ड है जिसको हम बोलते हैं ऑडायर, राइट। तो इसका मतलब क्या होता है, मीन्स टू हियर, किसी चीज के बारे में सुनना और उसको इंस्पेक्ट करना, राइट। किसी चीज को हियर करना, देखना, ऑब्जर्व करना और उसके बाद उसका कोई कंक्लूजन निकालना, ठीक है। तो यहां पर जो है पहले बेसिकली क्या होता था कि इनिशियली इसके लिए एक पर्सन अपॉइंट करते हैं, उस पर्सन को क्या बोलते हैं, जो ऑडिट का काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑडिटर, राइट। अब इनिशियली ऑडिटर वाज ए पर्सन अपॉइंटेड बाय द ओनर, मतलब ये पहले आपके ओनर अपॉइंट करते थे। किस चीज के लिए अपॉइंट करते थे, वो ये बताने के लिए अपॉइंट करते थे कि हमने जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए हैं वो सही बनाए हैं या उसमें कोई गलतियां हैं, गड़बड़ी है। हमने बना लिए, हमने अपनी तरफ से सही बनाए, लेकिन कोई बाहर का पर्सन आके उसको वेरीफाई करेगा, चेक करेगा, देखेगा कि हमने जो आपके अकाउंट्स बनाए हैं अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड, कॉन्सेप्ट फॉलो करे हैं या नहीं करे हैं, उसमें कोई गलती तो नहीं है। अब हो सकता है कि कई बार हमारी मिस्टेक हो जाती है, कई बार मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाती है, कई बार हमारा फ्रॉड हो जाता है, तो वहां पर वो चीज हम जो यहाँ पर देखते हैं, कई बार हमारी बैलेंस शीट मैच नहीं होती है, हमने गलती से इधर उधर करके मैनिपुलेशन इन अकाउंट्स कर देते हैं। तो ऑडिटर का जो काम होता है वो क्या होता है, वो हमारा यही काम करता है कि हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपनी बनाई है या जो बुक्स ऑफ अकाउंट अपने बनाए हैं उसमें उनको चेक करेगा, वेरीफाई करेगा और देखेगा कि भाई हम किस तरीके से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, वो सही तरीके से बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। तो उसमें कोई भी चीज ऐसी सस्पेक्टेड तो नहीं है। सस्पेक्टेड मतलब उसको अगर कोई चीज ऐसी लगती है कि नहीं ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, तो वहां पर वो क्या करेगा, आपको बताएगा कि भाई इस चीज को ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। तो उस चीज को हम क्या करेंगे, उस चीज को वो बताएगा कि भाई ये चीज ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, ऐसे होनी चाहिए थी, राइट। कोई भी उसको फ्रॉड लगता है, उसको लगता है कि भाई ये चीज ऐसे नहीं, ये जानबूझ के करी गई है, मैनिपुलेशन इन अकाउंट्स किया गया है, तो वो आपको बताएगा, राइट। क्योंकि जो आपका जो ओनर है, ओनर को सारी इंफॉर्मेशन जो सही ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना किसका काम होता है, ऑडिटर का काम होता है। तो वो क्या करता है कि हर एक पर्सन से एक्सप्लेनेशन मांगेगा, वो पूछेगा भैया ये हुआ तो क्यों हुआ, इसका क्या रीजन है, इसका वाउचर दिखाओ, इसका ये चीज दिखाओ, उसका रिकॉर्ड दिखाओ, उसका रिकॉर्ड दिखाओ। वो क्या करेगा, रिलेटेड पार्टी से फोन करके पूछेगा, हाँ भाई साहब आपने इस पार्टी से ट्रांजेक्शन करी थी, कितने की करी थी, डेट नंबर बताइए, वाउचर नंबर बताइए। तो वो क्रॉस वेरीफाई करेगा, ठीक है। अब वो क्रॉस वेरीफाई करने के बाद वो क्या करेगा, ये चीजें अपनी वो देखेगा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसमें क्या क्या दिक्कत हुई है, कोई गड़बड़ी अगर आपकी होती है तो ऑडिटर का काम होता है वो उसको बताना कि हाँ भैया आपके अकाउंट में तो बहुत सारा झोल हो रखा है। देखो जो शेयर होल्डर होते हैं, राइट, शेयर होल्डर हर कोई बंदा इतना पढ़ा नहीं होता कि उसको एसेट लायबिलिटी ये सब चीजें हर एक चीज की मतलब जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की नॉलेज हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि अब उसको जो है उनके पास इतना भी टाइम नहीं होता कि कई बार जो शेयर होल्डर होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि हर एक चीज को रिव्यू करे। तो वो क्या करते हैं, एक थर्ड पर्सन को अपॉइंट कर देते हैं। तो वो थर्ड पर्सन क्या करेगा, उनके बिहाफ पे कंपनी के जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको एनालाइज करेगा और उनको जाके बताएगा, उनको रिपोर्ट करेगा, उनको बताएगा कि भाई आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपका प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, लॉस हुआ तो क्यों हुआ है, क्या क्या चीजें हमारी आगे की पॉलिसी क्या क्या होने वाली है, कंपनी ने क्या क्या चेंजेस करे हैं, तो वो सारा जो उसके बारे में रिपोर्ट करेगा। जो शेयर होल्डर हैं वो किस पे रिलाई करते हैं, वो ऑडिटर पे रिलाई करते हैं,
और ऑडिटर जो है एक मीडिएटर की तरह काम करता है शेयर होल्डर के बीच में और कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनके बीच में। तो उनको कम्युनिकेट करने का जो काम होता है वो कौन करता है? ऑडिटर करता है। तो उस पे मतलब जो है ऑडिटर पे ये लोग जो वो रिलाई करते हैं। अगर मान लो कंपनी में कोई भी फ्रॉड होता है, कोई भी एरर होता है, तो सबसे पहले ऑडिटर पकड़ा जाता है, क्योंकि ऑडिटर जो है वो ही इज द ओनली पर्सन हु विल एक्सप्लेन द व्हाई दिस थिंग हैपन, राइट? तो वहां पर जो है वो सब चीजों के बारे में बताएगा कि भाई ये फ्रॉड हुआ है, क्योंकि वो जो है एक ऐसी कड़ी है हमारी जिसके थ्रू हम आगे को जो है वो अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी ने ऑडिटिंग का काम जो उसकी जो अप्रोचेज है वो अपनी चेंज कर दी। उसकी जो मैनेजमेंट ने भी अपना जो पैटर्न है उसको चेंज किया और देखा कि भाई हमारा जो ऑडिटर जो है वो खाली ओनर ही नहीं, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है, एक एंटायर कंपनी जो है वो भी इसके लिए अपॉइंट कर सकती है। ठीक है, तो यहां पर उन्होंने वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग का काम भी उसको दे दिया। उसकी जो है रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन हमारी उसकी क्या है, उसकी रिलायबिलिटी कितनी है, हम उस पर कितना रिलाई कर सकते हैं, इन चीजों के बारे में भी यहाँ पर हमारा डिस्क्लोज होने लग गया। तो उसके बारे में भी यहाँ पर जो चीजें हैं उसको हम किस तरीके से आगे बताएंगे, ये सारा जो वो ऑडिटर का काम होता है। चलिए, तो यहाँ पर एक दो डेफिनेशंस के बारे में बात करते हैं। डेफिनेशन से हमारी जो चीजें वो थोड़ी सी और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखिए क्या कहता है, एन एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स, हमारा बुक्स का एक एग्जामिनेशन होता है। क्या बताएगा? बुक्स का, अकाउंट्स का, वाउचर का, बिजनेस में जितनी भी चीजें हमारी होती हैं उसको जो है एग्जामिन करेगा, उनको देखेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट को देखेगा। ठीक है, और वो ऑडिटर इज टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ वेदर और नॉट द बैलेंस शीट इज प्रॉपरली ड्रॉन अप सो एज टू द एग्जिबिट अ ट्रू एंड करेक्ट व्यू ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। देखो ये जो चीज है, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके, करेक्ट व्यू ऑफ स्टेटमेंट ऑफ द अफेयर ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो मतलब जितने भी आपके जो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन आपकी बनी हैं, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन आपने जो करी हैं, उसमें जो भी आपने स्टेटमेंट बनाई है उसका ट्रू एंड फेयर व्यू करेक्ट करना और अपना ओपिनियन देना कि एज पर माय ओपिनियन ये जो चीजें हैं वो इस तरीके से बनाई गई हैं, उसमें ये गलतियां हैं। वो मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया ये जो ट्रांजेक्शन हुई है वो क्यों हुई है, क्या रीजन है इसका, इसका जो अमाउंट है वो कितना है, इसकी परमिसिबल लिमिट कितनी है और आपने कितने की ट्रांजेक्शन करी है, ऐसी ट्रांजेक्शन करी है तो क्यों करी है, वाउचर क्या है उसका, वो सारी चीजें वो जो है आपको उसमें बताएगा कि ये ट्रांजेक्शन अगर कोई गलती से रिकॉर्ड कर ली है, डबल एंट्री आपकी हो गई है, कोई गलती आपकी हुई है, तो वो सारा जो वो पर्सन बताएगा। वो अपने आप को सेटिस्फाई करेगा कि आपने जो अकाउंट्स बनाए हैं वो सही तरीके से बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। अगर उसको कोई भी चीज इवन अ सिंगल मिस्टेक अगर उसको लगती है तो वो उसके बारे में क्या कर देगा, अपनी रिपोर्ट में मेंशन कर देगा कि जब मैं ऑडिट कर रहा था तो मुझे ये चीजें फाइंड आउट हुई। अब मैनेजमेंट मुझे इसका जवाब दे कि ये चीज क्यों हुई। ठीक है, तो ये जो सारा काम है वो अपना बताएगा। एक डेफिनेशन और देखते हैं, कंसर्न विद द वेरिफिकेशन ऑफ द अकाउंटिंग डेटा विद द डिटरमाइनिंग एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। यहां पर दो चीजें आ जाएंगी आपकी, एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट। मतलब आपने जो भी आपने अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन करी है, जो भी आपने रिपोर्ट बनाई है, उस रिपोर्ट में आपकी कितनी एक्यूरेसी है, कितनी रिलायबिलिटी है, कितनी सही है, कितनी गलत है, इस चीज को रिप्रेजेंट करना, इस चीज को बताना, अपना ओपिनियन देना, अपनी स्टेटमेंट के ऊपर बताना कि ये जो चीजें आपने बनाई हैं उनको वेरीफाई करना। अकाउंटिंग डेटा को क्रॉस वेरीफाई करेगा, उसको चेक करेगा और चेक करने के बाद अपना ओपिनियन दे देगा कि हाँ भैया ये चीज यहां पर गलत है, या उसको कोई भी अपना ओपिनियन रहता है तो उसने अपने ओपिनियन के बारे में अपनी जजमेंट जो वो अपनी दे देगा। चलिए, अब कुछ चीजें मैं ऐसे बताऊंगा जो कि आपको याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और सिंपल भी है, इजी भी है। देखिए क्या कहता है, ऑडिटिंग जो है आपको क्या करना है, यहां पर जो है आपको एक वर्ड याद रखना है, ऑडिटर। क्या याद रखना है आपको? ऑडिटर। क्या होता है ऑडिटिंग? क्या होता है? एक सिस्टमेटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है। सिस्टमेटिक मतलब एक सिस्टम से चलेंगे, एक तरीके से चलेंगे, और इंडिपेंडेंट, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सिस्टमेटिक होता है और इंडिपेंडेंट। चलिए मैं कलर चेंज कर लेता हूं, रेड रेड आपका एक जैसा हो रहा है, चलिए ग्रीन कर लें, ग्रीनरी हो जाएगा आपका। चलिए, तो इसमें ऑडिटिंग क्या हुआ, ऑडिटिंग एक सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन हो गया और इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन हो गया। सिस्टमेटिक इसलिए हम तरीके से करेंगे, एक प्रोसेस होता है, एक स्टेप बाय स्टेप होता है,
तो इसलिए हम एक सिस्टमेटिक तरीके से इसको काम को करेंगे। एंड इंडिपेंडेंट इसलिए ना तो किसी भी इंटरनल पर्सन का कोई दबाव है हमारे ऊपर, ना ही हमारे किसी मतलब किसी एक्सटर्नल पर्सन का दबाव है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंटली होकर काम करेगा। अगर आप डिपेंडेंट होकर काम करेंगे तो आप अपने जो ओपिनियन है उसको फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऑडिटर जो होता है वो इंडिपेंडेंट पर्सन होता है, उस पर कंपनी का या आउटसाइडर का कोई दबाव नहीं होता है। वो अपने ओपिनियन को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकता है वट एवर ही इज फाइंडिंग वाइल वेरीफाइंग द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। So whatever he is assuming or whatever he is founding, he can explain their opinion in freely और openly, right? तो यहां पर ये किस चीज के बारे में बताता है? अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के बारे में बताएगा। अंडरलाइंग डेटा, मतलब उसके पास जो भी डेटा है, मतलब अकाउंटिंग का, फाइनेंशियल का जो भी हमारे पास डेटा है उसको वो क्या करेगा? एग्जामिन करेगा। इंफॉर्मेशन जो भी आपने उसको इंफॉर्मेशन दी है, अगर इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो वो इंफॉर्मेशन मांग लेगा कि भैया ये जो पार्टी है ये कौन सी है, इस पार्टी का क्या नाम है, इस पार्टी से क्या ट्रांजेक्शन करी है, क्यों ट्रांजेक्शन करी है, वो सामान दिखाइए। आपने बोल दिया सर इससे तो हमने ये सामान मंगाया था, लाइए भैया दिखाइए, बुक्स ऑफ अकाउंट अपने दिखाइए, जर्नल दिखाइए, लेजर दिखाइए, और आप अपने जो वाउचर हैं उसकी एंट्रीज आप दिखाइए, ठीक है। फिजिकल वेरीफाई कर सकता है, बोलता है कि लाओ भैया दिखाइए कौन सी कार आपने परचेज करी है, क्या चीज है आपकी, कोई आपने चीज बेची है तो उसका सेल एग्रीमेंट दिखाइए। और उसमें जैसे अगर आप एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हो तो सैलरी स्लिप आपसे मांग लेगा, बैंक स्टेटमेंट आपसे पूछ लेगा, तो उसमें कई सारी जो चीजें हैं वो आपसे मांग लेगा। टू गिव एन, टू गिव एन क्या चीज देने के लिए? ओपिनियन, अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा। किस चीज में? द ऑडिट रिपोर्ट, मतलब जो अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा, ऑडिट रिपोर्ट में अपने ओपिनियन जो वो क्या करेगा? फ्रीली एक्सप्रेस करेगा। समझ आ गया आपको? ऑडिटिंग का काम क्या होता है? ऑडिटिंग एक सिस्टमेटिक और इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है। किस चीज का? अकाउंटिंग का, अंडरलाइंग डेटा का, इंफॉर्मेशन का। जो भी आपने इंफॉर्मेशन दी है उसको सिस्टमेटिकली एग्जामिन किया जाएगा। उस पर यह चीज चेक करी जाएगी आप जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं या उसमें झोल है। झोल मतलब गड़बड़, ठीक है। तो यहां पर जो भी आपने इंफॉर्मेशन दी है उस इंफॉर्मेशन में अपना वो ओपिनियन देगा, वो बताएगा कि भाई आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो सही है या गलत है, और उसको अपनी रिपोर्ट में लिख देगा। और वो रिपोर्ट जाके किसको दे देगा? शेयर होल्डर को। शेयर होल्डर उस रिपोर्ट को पढ़ लेंगे, उसको समझ लेंगे, उनको समझा देगा कि भैया हमने ये चीजें वेरीफाई करी है, अब आप जो है वो मैनेजमेंट से बात कर लो कि भैया क्या दिक्कत है, क्या क्या चीजें अपने अकाउंट को रेक्टिफाई कर लो, और उसमें ये जो चीजें हैं वो आपकी इसमें आ जाती है। वो बता देगा मैनेजमेंट को भी ये चीजें आपकी गड़बड़ी है, इस चीज का मुझे आंसर दे दीजिए। और मैनेजमेंट के हर किसी पर्सन से किसी भी पर्सन को जाके वो वेरीफाई कर सकता है, ठीक है। ये उसकी पावर होती है। ऑडिटिंग, ऑडिटर, समझ आ गया? ठीक है। अकाउंटिंग, अंडरलाइंग डेटा, इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन इन द ऑडिट रिपोर्ट। अब ये जो ऑडिट रिपोर्ट होती है बड़ी भयंकर होती है, बहुत तरीके से बहुत सोच समझ के बनाई जाती है। जैसे हमारा एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है ना, जब हम कोई स्कूल छोड़ते हैं या हम कॉलेज छोड़ते हैं तो हमारे लास्ट में एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो वो हमें दिया जाता है। उस कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बेसिस पे हम आगे जो है वो क्या करते हैं, आगे अपना अप्लाई करते हैं किसी भी कोर्सेज के लिए, ठीक है। तो वो पूछा जाता है लाओ भैया कैरेक्टर सर्टिफिकेट दीजिए अपना। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट में देखा जाता है कि ही इज अ वेरी गुड बॉय, दिस ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग, दिस दिस दिस, ठीक है। तो वो जो है चाहे हो ना, वो बात अलग है, ठीक है। लेकिन उसमें जो है आपका कैरेक्टर में सब चीजें आपकी बढ़िया लिखी जाती है। लेकिन अगर कैरेक्टर में आपकी गड़बड़ी लिख दी जाती है तो वहां पर फिर आपके कैरेक्टर पे उंगली उठ जाती है, ठीक है। तो यहां पर भी एक सेम चीज आपकी ऑडिट रिपोर्ट के साथ होती है। ऑडिट रिपोर्ट को जब फ्रेम किया जाता है तो बहुत सोच समझ के फ्रेम किया जाता है। जब ऑडिटर का जो ओपिनियन है वो अपना पूरा दिल खोल के अपना जो है वो निकाल के रख देता है किसमें? ऑडिट रिपोर्ट में। ऑडिट रिपोर्ट को आगे जो वेरीफाई किया जाएगा उसको देखा जाएगा, वो शेयर होल्डर को बता देगा भैया ये रिपोर्ट है। वो हर किसी पर्सन को जो शेयर होल्डर को जो क्या कर देगा, अपनी रिपोर्ट सेंड कर देगा। तो पर्सन उसको पढ़ेंगे, वो जांच लेंगे, हाँ भैया ये चीजें है, ये गड़बड़ी है इसके में, तो वो बोलेगा हाँ भैया लाओ दिखाओ अपना क्या क्या चीजें हैं, उनको जरा ठीक करो, करेक्ट करो, ठीक है। तो उसके बेसिस पे जो शेयर होल्डर हैं वो आगे डिसाइड करेंगे भैया हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस कंपनी के शेयर रखने चाहिए, मैनेजमेंट की
पॉलिसी में गड़बड़ी है, क्या क्या करना चाहिए, वो जो वो मैनेजमेंट अपने आप डिसाइड करेगी, उस पर जो वो हमारा काम नहीं है। फीचर्स के बारे में बात करते हैं। इतना तो हमने पढ़ ही लिया है कि फीचर्स को हम डिसाइड कर लें कि क्या क्या फीचर्स होते हैं। चलिए, सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन, ये मैंने आपको बताया कि भाई एक सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन होता है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है टू चेक और वेरीफाई द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल डेटा, कि मतलब आपके जो चेक करना, अर्थमेटिक एक्यूरेसी को चेक करना कि आपने जो अमाउंट लिखा है, आपने जो अकाउंट में डेबिट किया है या क्रेडिट किया, वो सही है या गलत है। ठीक है, पता चले आपने अमाउंट ज्यादा किया है लेकिन ट्रांजेक्शन कम की करी है, या हो सकता है ट्रांजेक्शन आपने ज्यादा कम की करी है, अमाउंट आपका ज्यादा गया है। ठीक है, तो कई बार ऐसी गड़बड़ी भी हमारी जो वो हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से मैं ये चीजें हमें चेक करनी पड़ती हैं। टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, ये मैंने आपको बता दिया। चेक द कंप्लीटनेस, मतलब आपके जो अकाउंट्स हैं वो कंप्लीटली सही है या गलत हैं, तो इस चीज को चेक करना ये हमारा जो किसका काम हो जाता है, ऑडिटिंग का काम हो जाता है। चलिए, ग्रीन ग्रीन ज्यादा हो रहा है तो चलिए हम कलर चेंज कर लेते हैं। डन बाय द इंडिपेंडेंट पर्सन, ये मैंने आपको बता ही दिया कि जो ऑडिटर जो होता है वो इंडिपेंडेंट पर्सन होता है, इस पर किसी भी पर्सन का बाहर से कोई दबाव नहीं होता, ना ही इंटरनल पर्सन का ना एक्सटर्नल पर्सन का। वो अपने ओपिनियन जो वो फ्रीली एक्सप्रेस कर सकता है। ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल रिजल्ट, मतलब आपने जो भी फाइनेंशियल रिजल्ट दिए हैं या आपने जो भी अपनी स्टेटमेंट बनाई है तो उसको वेरीफाई करेगा। अच्छा, बिल्डिंग इतने की है, लाइए दिखाइए। आपको कैसे पता चला, तो उसका जो भी वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन तो पूछ लेगा कि हाँ भैया इसको बताइए जरा क्या 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 वैल्यूएशन आपने करी है, ये बुक्स ऑफ अकाउंट में आपने ऐसे कैसे लिख दिया। ठीक है, रिव्यू ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, आपका जो अकाउंटिंग सिस्टम है उसमें तो गड़बड़ी कोई नहीं है, तो उसको भी चेक करेगा कि हाँ भैया दिखाइए किस किस तरीके से आप उसको बनाते हैं, तो वो सारा सिस्टम आपका इसमें आ जाएगा। इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन मांगेगा और वो पूछेगा कि भैया आप जो इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो सही है गलत है, आपके पास क्या ग्राउंड है, इसका क्या प्रूफ है आपके पास, तो वो चीज जो वो आपको बता देगा। स्क्रूटनी ऑफ द डॉक्यूमेंट, आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा और डॉक्यूमेंट को स्क्रूटनी करेगा, मतलब वो देखेगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट बनाया, आपके द्वारा दिया गया हर डॉक्यूमेंट सच नहीं है। ठीक है, ये ऑडिटर भी जानता है और आप भी जानते हो, तो उसको प्रूफ कीजिए, वेरीफाई कीजिए कि आपने जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करे हैं वो सही है या गलत है। तो इस चीज के बारे में आप अपना जो हो स्क्रूटनी करेगा डॉक्यूमेंट्स की, आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा और आपको डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर कैपिटल एंड रेवेन्यू डिफरेंशिएशन, मतलब वो कोई भी एक्सपेंडिचर है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में ट्रीट करना है या उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ट्रीट करना है, ये देखना ऑडिटर का काम होता है। कोई एक्सपेंडिचर ऐसा है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है बट आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर रखा है, या अगर कोई एक्सपेंडिचर ऐसा है जो रेवेन्यू का है आपने उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर रखा है, तो ये चीज आपकी गलत है, बुक्स ऑफ अकाउंट में इसका नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। तो ऑडिटर बताएगा आपको कि भैया ये चीज जो है वो आपकी गलत है, इस तरीके से ये चीज आपको नहीं करनी है। अब आपने जानबूझ के करी है या गलती से करी या आपको पता ही नहीं था, तो वो ऑडिटर जो वो लिख देगा कि भैया ये चीजें मतलब हमारी इसमें हुई। ठीक है, तो वेरिफिकेशन ऑफ द एसेट, मतलब आपने जो भी एसेट लिखी है, आपने लिखा कि भैया हमारे पास इतनी कार है और ये चीजें हमारे पास है, फिजिकल एसेट जो है उसको आपको वेरीफाई करेगा कि मतलब लाइए दिखाइए स्टॉक कहां पर है आपका, ये चीज कितने की है, वो चीज कितने की, वो सारी चीजें आपका दिखाएगा कि भाई कौन कौन सी चीजें आपके पास एसेट पड़ी हैं, उन एसेट को जो कैसे वेरीफाई करना है, तो ये चीज जो उसको वेरीफाई करेगा। रिपोर्टिंग टू द शेयर होल्डर, ये मैंने आपको बताया कि जो शेयर होल्डर होते हैं उनको क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा, उनको बताएगा कि भैया मैं जब वाउचिंग कर रहा था, मैं जब वेरिफिकेशन कर रहा था, जब मैं वैल्यूएशन कर रहा था, या जब मैंने रिपोर्ट मांगी तो उसमें मुझे क्या क्या चीजें पता चली, तो वो सारी चीजें अपना दिल खोल के किसके सामने रख देगा, शेयर होल्डर के सामने रख देगा। अब शेयर होल्डर जो उनसे फिर जवाब मांगेंगे कि भैया आप बताइए कि हमारे ऑडिटर ने जो ये चीजें बताई हैं, तो इसलिए जब ऑडिटर आता है तो पूरी कंपनी में जो वो तहलका मच जाता है, वो हर एक चीज को जो वो पूछेगा, तो इसलिए पूछेगा लाए भैया ये लगाइए, तो पूरा स्टाफ बोलेगा हाँ जी सर लीजिए। ठीक है, तो यहां पर वो भी क्या करेगा कि मतलब वो सारा जो वो सिस्टम को खंगाल देगा, हर एक चीज को जो वो डिटेल में आपके एग्जामिन करेगा। वो क्या करेगा, हर एक चीज को पूछेगा, हाँ भैया ये दिखाइए, ये दिखाइए, ये दिखाइए, जिसमें भी उसको सस्पिशियस लगता है बोलता है कि लाइए दिखाइए, इसमें ये चीज दिखाइए, इसका डॉक्यूमेंट दिखाइए, इसके ये चीज दिखाइए, बैंक स्टेटमेंट दिखाइए, आपका जो 31 मार्च को कितना था, आपकी सैलरी स्टेटमेंट क्या कहती है, कितने इंप्लॉयज है आपके, इंप्लॉयज की काउंटिंग कर लेगा, रजिस्टर मांग लेगा, आपके अटेंडेंस रजिस्टर मांग लेगा आपसे, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट आपसे मांग सकता है। जैसे स्टूडेंट की फीस है आपके, वो बोल देगा कि लाइए भैया फीस रिसिप्ट दिखाइए, बैंक स्टेटमेंट आप दिखाइए, तो उसमें हर एक चीज का इसके पास सॉल्यूशन होता है। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन द थर्ड पार्टी, मतलब कई बार क्या होता है कि वो पूछ लेगा हाँ भैया ये जो आपके थर्ड पार्टी है, आपके जितने के नाम लिखे इनके कैसे रिलेशन है आपके, और आपने जो इनसे रिकॉर्ड किया, पता चले कई बार ऐसा होता है
आपने 5,000 का डोनेशन दिया, रिसिप्ट कटवा लिया आपने 50,000 की, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखते हैं 50,000 का। कैश में ट्रांजैक्शन आपने करी, कितनी आप कैश में ट्रांजैक्शन कर सकते हो उसकी भी एक लिमिट होती है। कितना आप जो वो अकाउंट टू अकाउंट ट्रांजैक्शन करोगे, तो अकाउंट टू अकाउंट ट्रांजैक्शन करोगे तो उसका क्या प्रूफ है आपके पास, तो वो सारी चीजें मतलब आपकी जो उसमें आ जाती हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, ऑडिटर के फीचर होते हैं। आई होप ये चीज समझ आ गई होगी। क्या बताया मैंने आपको, सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन मैंने आपको बताया, वेरी गुड। चेक अर्थमेटिक एक्यूरेसी, मतलब जो भी आपकी अर्थमेटिक एक्यूरेसी है वो चीज है या नहीं है उसको चेक करना, रिलायबिलिटी चेक करना और आपकी एक्यूरेसी चेक करना, ये सारा काम आपका इसमें हो जाएगा। कंप्लीटनेस, जो आपने अकाउंट बनाए हैं वो आपके कंप्लीट है या नहीं है, उसमें कोई भी दिक्कत तो नहीं है, कोई गड़बड़ी तो नहीं है। इंडिपेंडेंट पर्सन जो वो उसको ऑडिट करेगा, आपकी जो फाइनेंशियल रिजल्ट है उसको वेरीफाई करने का काम करेगा। ठीक है, आपका जो अकाउंटिंग सिस्टम है उसको रिव्यू करने का काम करेगा। ठीक है, इसके बाद आपकी जो भी मैनेजमेंट उसको इंफॉर्मेशन सप्लाई करेगा, उसको चेक करेगा, वेरीफाई करेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट को स्क्रूटनी करेगा, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट, रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर, और इसके साथ साथ मतलब जो भी आपने रिप्रेजेंटेशन किया है मतलब थर्ड पार्टीज के साथ में, वो सारा रिप्रेजेंटेशन वो जो यहाँ पर देख लेगा। ठीक है, तो आई होप ये जो फीचर्स हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप जरा कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए कि भैया मुझे ये वाला जो पॉइंट है वो समझ नहीं आ रहा। देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से पढ़ रहे हो, मेन चीज जो यहाँ पर रहती है वो क्या रहती है कि आप अपने कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्वेश्चन चाहे कहीं से भी आए, आपका जो आंसर है वो डेफिनेटली निकलेगा ही निकलेगा। कॉन्सेप्ट समझ आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टेटमेंट छोटी है, बड़ी है, मैचिंग आ रही है, क्या क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको जो एमसीक्यू है वो डेफिनेटली निकलेगा ही निकलेगा। तो यहां पर हमें कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। इससे रिलेटेड मोस्ट ऑफ द टाइम आपके क्वेश्चन आता ही आता है। तो देखिए क्या होता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव, कई बार ये क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। ये 4 चीजें दे देगा, 3 चीजें दे देगा आपको और बोल देगा कि भैया जरा ये बताइए हमें कि आपका जो ऑडिटिंग है, ऑडिटिंग के क्या क्या हमारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं या क्या क्या हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो वहां पर जो है वो ये चीजें हमारी ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो इसमें हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं वो 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। कौन कौन से, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। देखिए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी मतलब जिसमें आपका प्राइम फोकस रहेगा, सेकेंडरी मतलब जो आपके बाद के रह जाते। प्राइमरी का मतलब क्या होता है, देखो, टू एग्जामिन द एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उसको एग्जामिन करना, उसकी एक्यूरेसी को चेक करना, ये इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब अपना दिल खोल कर रख देना आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर कि जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करी है वो स्टेटमेंट आपने सही बनाई है या नहीं बनाई है, या मेरा क्या ओपिनियन है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, आप क्या कहना चाहेंगे इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। तो वो आपसे पूछता नहीं है, वो सीधे लिख देगा, वो बोलेगा कि भैया हमारा ये ओपिनियन है और इस तरीके से आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो आपने बनाई है। ठीक है, उसमें ये दिक्कत, ये गड़बड़ी हमें लगी है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं वो आपकी इसमें बता देगा। तो ये क्या हो गए हमारे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हो गए। क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो गए, पहला ऑब्जेक्टिव हो गया कि एक तो मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करेगा, कंप्लीटनेस चेक करेगा, एक्यूरेसी के साथ साथ रिलायबिलिटी भी चेक करेगा कि आपने जो स्टेटमेंट बनाई है वो आपकी एक्यूरेसी कितनी है, और उसको एग्जामिन करने का जो काम है वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, चलिए, टू एक्सप्रेस द ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके बारे में अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करेगा, वो बताएगा कि भाई अपने ओपिनियन जो बता देगा, वट एवर ही फील्स अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वो सारी जो चीजें हैं वो अपनी बता देगा। ठीक है, नेक्स्ट, यहां पर आपको 2 वर्ड याद रखने, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड एरर। जहां पर आपका फ्रॉड आ जाएगा एंड एरर आ जाएगा, एक तो 2 वर्ड आपको ये याद रखने, और दूसरा आपको ध्यान रखना है डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन। हो सकता है कि आपको इमेज में जो है वो चीजें आपको थोड़ी सी नजर नहीं आ रही होंगी। प्रिवेंशन, चलिए, तो यहां पर आपको 4 वर्ड याद रखने, डिटेक्शन, प्रिवेंशन, फ्रॉड, एरर, ये 4 वर्ड आपको ध्यान रखने। अगर इन 4 में से कोई भी वर्ड अगर आपके आते हैं तो आप फटाक से उसको किस में डाल देंगे, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में डाल देंगे। ठीक है, तो डिटेक्शन एंड फ्रॉड, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर, एरर मतलब गलतियां, फ्रॉड मतलब आपका धोखाधड़ी। ठीक है, तो इसमें अगर आपकी कोई चीज अगर आपकी हुई है, डिटेक्शन उसको डिटेक्ट करना और उसको प्रिवेंट करना,
बचाना अपने एरर से, और उसको जो है अपने कोई भी फ्रॉड अगर आपका हुआ है तो उससे बचाना, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको डिटेक्शन करना, उससे प्रिवेंट करना, ये काम किसका होता है? ये आपका ऑडिटिंग का सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हो जाता है। लेकिन पहला जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो यही रहता है कि भाई अपनी जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसको एग्जामिन करना, उसको बताना और उस पर अपने ओपिनियन जो वो एक्सप्रेस करना। मतलब आपका जो मेन फोकस रहता है वो इस चीज पे रहता है। इनको करते करते आपके सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो मतलब उनको बताया जाएगा कि भैया जब आप उनको वेरीफाई करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें नजर आएंगी। जो आपको बहुत सारी चीजें नजर आ रही है उनको आप बताइए कि भैया ये एरर, ये चीजें आपकी गलतियां हैं, तो उन गलतियों को आप कैसे एक्सप्रेस करोगे, तो इस चीज के बारे में आपको बताना है। ठीक है, चलिए। ये इमेज आपकी थोड़ी सी ज्यादा क्लियर है पहले वाली इमेज से। पहले वाली इमेज थोड़ी सी ब्लर है, बट मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है। देखिए, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में आपका क्या रहेगा? एक तो आपको प्रमोटिंग एफिशिएंसी, आपकी जो एफिशिएंसी है उसको प्रमोट करना, और आपकी एक्यूरेसी को प्रमोट करना। मतलब आपको ये बताना है कि भाई आपने जो भी ऑब्जेक्टिव जो बनाए हैं उसकी कितनी एक्यूरेसी है, आपका जो डेटा है वो कितने एक्यूरेट बनाया है आपने, और आपकी जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, मतलब कितना सही डेटा आपने बनाया है या कितना गलत डेटा आपने बनाया है, तो इसके बारे में आपको बताना। सेकेंडरी में क्या करेगा? डिस्क्लोजर ऑफ एरर, डिस्क्लोजर ऑफ फ्रॉड, अवॉइडेंस ऑफ एरर, अवॉइडेंस ऑफ फ्रॉड। तो वही चीज मैंने आपको बताई, फ्रॉड, एरर डिटेंशन और प्रिवेंशन। ठीक है, तो एरर में आपकी ये चीजें आएंगी, क्लैरिकल एरर, ठीक है, कंपनसेटिंग एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है, ये चीज आपकी इसमें आ जाएगी। इसमें ये आपका क्लैरिकल एरर दो तरीके के हो जाएंगे, एरर ऑफ ओमिशन और एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, तो ये चीज आपकी इसमें आ जाएगी, एरर ऑफ प्रिंसिपल। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आज की क्लास में नहीं, किसी और क्लास में बात करेंगे। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट की एरर के हमारे टाइप क्या क्या होते हैं, विद एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कंपनसेटिंग एरर क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें आपकी इसमें रहती हैं। ठीक है, मिसयूज ऑफ कैश, अगर आपका कोई कैश मिसयूज हुआ है तो वो आपको बताया जाएगा। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द गुड्स, कई बार ऐसा होता है कि गुड्स मंगाया आपने बिजनेस के लिए, आपने यूज कर रहे हो पर्सनल यूज के लिए, या गुड्स मंगाया पर्सनल यूज के लिए, यूज कर रहे हो आप बिजनेस में, तो ये चीज आपकी जो वो देख लेगा कि हाँ भाई कोई सामान आपका बिजनेस पर्पज के लिए आ रहा है लेकिन आप यूज कर रहे हो पर्सनल पर्पज के लिए। पता चले वो गाड़ी आई, कार ली आपने बिजनेस पर्पज के लिए, वो आप अपने बच्चों को छोड़ रहे हो, मतलब उसमें जो है आना जाना आप अपने पर्सनल यूज के लिए कर रहे हो। ठीक है, मैनिपुलेशन ऑफ द अकाउंट्स, अगर आपके अकाउंट में कोई मैनिपुलेट हुई है तो वो भी देखना किसका काम जो है, वो आपका ऑडिटर का काम है। तो वो देख लेगा, बता देगा कि भाई क्या कहाँ पर आपकी गड़बड़ी हुई है, कहाँ कहाँ पर आपकी गलती हुई है। तो उनको देखना, उनको समझना, सीखना, बताना किसका काम होता है? ऑडिटर का काम रहेगा। तो ये ऑब्जेक्टिव आई होप आपको समझ आ गए होंगे कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, किस किस तरीके से आप काम करोगे। ठीक है, तो ऑडिटर का जो काम होता है वो किस किस तरीके से आप इसमें बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा आता है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिटिंग। हम जो ऑडिटिंग करते हैं उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, क्यों हम ऑडिटिंग करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता ही दिया कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव रहते हैं। अच्छा, कई बार इसमें से क्वेश्चन आता है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, तो इसका आपको थोड़ा सा माइंड मेकअप बना के रखना है। चलिए, ऑडिटेड अकाउंट्स जो है वो हमारे सोल ट्रेडर को ये बताते हैं कि वैल्यू ऑफ बिजनेस हमारी क्या है फॉर द पर्पज ऑफ सेल। मतलब आप जब ऑडिटिंग करेंगे तो ऑडिटिंग से आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी जो बिजनेस की वैल्यू है, वर्थ जो है वो कितनी है। ठीक है, आपने कोई ऑडिट करवाया तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई आपकी जो बिजनेस है उसकी जो वैल्यू है उसकी वर्थ कितनी है, कितने में आप उसको सेल आउट कर सकते हो बिजनेस को। तो ये चीज आपको यहाँ से पता चल जाएगी। डिस्प्यूट ओवर द करेक्टनेस ऑफ द प्रॉफिट कैन बी अवॉइडेड, मतलब आपका ये लड़ाई झगड़ा, नहीं नहीं प्रॉफिट इतना होना चाहिए, नहीं नहीं प्रॉफिट इतना होना चाहिए, मैं कुछ और कह रहा हूँ, मैनेजमेंट कुछ और करें, इसके लड़ाई झगड़े निपटारा कौन करेगा? वो ऑडिटर आएगा, वो बताएगा कि भाई क्या चीज सही है और क्या चीज आपकी गलत है। ठीक है, चलिए, शेयर होल्डर हु डू नॉट नो अबाउट द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि शेयर होल्डर के पास इतना टाइम नहीं होता है, ना ही उनके पास, कई बार हो सकता है कि बहुत से लोगों के पास इतनी नॉलेज नहीं होती है कि वो इन सारी टर्म्स को जो वो चेक कर सकें। तो कई बार क्या होता है कि उन सबको जो है वो डे टू डे ट्रांजेक्शन तो नहीं देख सकते, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि अपना जो भी मैनेजमेंट अकाउंट आपके ऑडिट हुए हैं वो ऑडिट अकाउंट को वेरीफाई कर लेते हैं, देख लेते हैं, और उसने जो भी स्टेटमेंट आपकी बना के दी है उस पर वो जो रिलाई कर लेते हैं कि इस बंदे ने जो बोला है वो सही बोला होगा। ठीक है, इट हेल्प द मैनेजमेंट टू डिटेक्टिंग एंड प्रिवेंटिंग द एरर एंड फ्रॉड। ठीक है, मतलब मैनेजमेंट
को ये बताना। अब हो सकता है कि मैनेजमेंट की नजर में ये चीज ना हो, लेकिन नीचे वाले पर्सन से वो हो रहा है, या हो सकता है कि ऊपर से ही ये गलतियां आ रही हैं, या ऊपर से ही ये सिस्टम चल रहा है कि भैया हम कह रहे हैं इसलिए आपको ये चीज करनी पड़ेगी। अब ये जो हम कह रहे हैं इसका क्या रीजन है, क्यों आप कह रहे हैं, तो इसका रीजन आपको देना पड़ेगा। आपने ऐसा क्यों बोला? कई बार होता है कि भाई अच्छा सर इतना नहीं आ रहा, इतना अरे कर दो, कोई बात नहीं, हम बैठे हैं ना, कर दो, जैसा आपको बोला जा रहा है आपको वैसा करना है। कई बार मैनेजमेंट प्रेशर डालती है अपने एम्प्लॉयज के ऊपर कि भाई ये चीजें आपको इस तरीके से मैनिपुलेशन इन अकाउंट्स आपको करनी है। अच्छा ये ठीक है, कर दो, कोई दिक्कत नहीं। मैनेजमेंट गेट एडवाइस फ्रॉम द फाइनेंशियल अफेयर फ्रॉम द ऑडिटर। कई बार क्या होता है कि आप ऑडिटर से फाइनेंशियल अफेयर्स जो हमारे होते हैं उससे एडवाइस ले सकते हैं, सर इसको कहाँ पे डालना चाहिए, इसको कहाँ पे हम दिखाना चाहिए, क्या क्या चीजें हैं। अगर ठीक है भाई छोटी मोटी गलतियां होती है तो उसको वेरीफाई किया जा सकता है। अब ये तो देखो नहीं कर सकते कि आपके जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स है उसमें बैलेंस शीट में आपका जो कैश एट बैंक और कैश इन हैंड आपका अलग है। ठीक है, कैश एट बैंक आपने देखा कि भाई इतना था, लेकिन आपकी जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स है आपने बोला कि भैया आप 31 मार्च को जितने भी आपके अकाउंट्स हैं सबकी आप बैलेंस शीट आप लेकर आइए कि भाई इतना आपका है। तो उसमें बैलेंस आपका क्यों मैच नहीं हो रहा है, क्या आपका रीजन है? तो हो सकता है कि आपने कुछ चेक जो वो डिपॉजिट कर दिए वो आए नहीं आपके, ठीक है, या आपने कुछ चेक जो वो अपने अकाउंट में डिपॉजिट करे थे बट वो क्लियर नहीं हुए, तो उसका वो देखा जाता थोड़ा सा। ठीक है, तो उसकी वजह से क्यों क्यों डिफरेंस आ रहा है, तो वो सारी चीजें आपकी देखी जाती है। देखिए, इसके अलावा लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म क्रेडिटर डिपेंड्स अपॉन द ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि मतलब उसके बेसिस पे आपके जो क्रेडिटर हैं वो उसके बेसिस रिपोर्ट के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि भाई हमारी जो कंपनी है इसमें हम स्टेटमेंट सही तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या इस कंपनी पे रिलाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये चीज हम जो वो यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, टैक्सेशन अथॉरिटी जो है वो ऑडिट मतलब जो है इस पे डिपेंड करती हैं। जैसे उसने क्या करा कि भाई हमारी जो है इनकम स्टेटमेंट आपकी कितनी है और आपकी जो टैक्स लायबिलिटी आपकी क्या क्या बनती है, वो सारा जो किसके ऊपर दिया जाएगा, ऑडिट मतलब जो किया जाएगा उसने जो अमाउंट आपका ऑडिट कर दिया, वेरीफाई कर दिया, उस पर ही हम मान लेते हैं कि हाँ भाई ये चीज आपकी कंफर्म्ड है। ठीक है, तो ये चीज आपकी इसमें आती है। ऑडिट अकाउंट आर यूजफुल फॉर द गवर्नमेंट वाइल ग्रांटिंग सब्सिडी। अब कई बार क्या होता है हमें सब्सिडी चाहिए होती है, अब सब्सिडी के लिए वो मांगती है कि भैया ऑडिट की हुई रिपोर्ट आप लेकर आइए, ऑडिटर की रिपोर्ट लेकर आइए, तो ऑडिटर की जो रिपोर्ट है वो आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंस हो जाती है इसकी। ठीक है, तो आपको ऑडिट करवाने पड़ेंगे अपने अकाउंट्स ताकि उससे वेरीफाई कर सकें कि आपने ये जो अकाउंट्स बनाए हैं वो सही बनाए हैं या उसमें कोई गड़बड़ी है। ठीक है, इट कैन बी यूज बाय द इंश्योरेंस कंपनी टू सेटल डाउन द क्लेम अराइजिंग द आउट ऑफ द बिजनेस लॉस बाय द फायर। कई बार क्या होता है कि आपने बता दिया कि भाई इतना था, लेकिन एक्चुअल में तो इतना था ही नहीं जितना आप बता रहे, तो आप कहता है कि भैया ऑडिटर की रिपोर्ट दिखाइए, तो ऑडिटर उसको वेरीफाई करेगा, उसको बताते हैं हाँ भैया इतना था। ठीक है, तो उसको वेरीफाई कर लिया, और वेरीफाई करने के बाद आपके जो अकाउंट्स है उसमें ये चीजें पता चल जाएंगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट आपका ऑडिट अकाउंट्स मतलब जो है एक कैलकुलेट करेगा परचेज कंसिडरेशन अमलगमेशन और एब्जॉर्प्शन। मतलब जो ऑडिट की रिपोर्ट है उसके थ्रू आप ये डिसाइड कर सकते हो कि भाई हमें किसी कंपनी को अमलगमेट करना है, परचेज करना है, एब्जॉर्प्शन करनी है, तो ये डिसीजन भी आप ले सकते हो। वो किसके बेसिस पे लोगे, वो ऑडिट की रिपोर्ट पे लोगे, पता चले कि आपकी उसमें कोई गड़बड़ी है तो वो चीज आप यहाँ पर देख लोगे। नेक्स्ट आपका आता है इट इज सेफगार्ड टू द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर बिकॉज ऑडिट अकाउंट्स आर द। यहाँ पर कोई भी डिस्प्यूट अगर आपका रहता है हायर वेजेस को लेकर, या कोई भी अगर आपका बोनस को लेके, वेजेस को लेके, सैलरी को लेके, या मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को लेके, कोई भी अगर आपका कोई लड़ाई होती है, कोई झगड़ा होता है, किसी भी चीज को लेके अगर आपका कोई इशू हो रहा है तो वो इशू हम लोग जो यहाँ पर सेटल डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो वो चीज हम जो यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे कि भाई कोई भी दिक्कत अगर आपकी है, कोई गड़बड़ी अगर आपकी है, तो वो यहाँ से हम अपना सेटल डाउन कर सकते हैं। मैनेजमेंट कह रही है कि मेरे पास पैसा नहीं है, ऑडिटर की रिपोर्ट लेकर आइए। ठीक है, कितना पैसा है आपके पास, क्या क्या चीजें हैं, मैनेजमेंट ने जो भी स्टेटमेंट अपनी दी है वो सही दी है गलत दी है, तो उसमें क्या क्या चीजें आपकी हैं, तो वो चीज आपको यहाँ से पता चल जाएंगी। चलिए बात करते हैं स्कोप की, कि इनका स्कोप क्या होता है और कहाँ कहाँ पर हम इसको यूज कर सकते हैं। देखो जो हमारा जब भी हम ये चीज देखना कि भाई हमने ऑडिटिंग में क्या क्या चीज करी, तो उसमें ऑडिटिंग से ये देखना कि भाई हमारे जो अकाउंट हैं वो आगे लोन पर्पस के लिए या किसी और चीज के लिए भी हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जब हम अपने बिजनेस में किसी भी लोन के लिए या किसी अप्रूवल के लिए अगर हम डालते हैं या किसी प्रोजेक्ट के लिए हम डालते हैं, तो कई बार वो ऑडिट की रिपोर्ट मांगते हैं। ठीक है, तो वहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद ऑडिटिंग रिपोर्ट शैल बी जस्टिफाइड द वर्क ऑफ द ऑडिट। मतलब आपकी जो ऑडिट रिपोर्ट है उससे आपको पता चल जाएगा कि भाई आपका जो वर्क है वो जस्टिफाई हो जाएगा, इस पे क्वेश्चनिंग नहीं की जा सकती है। ठीक है,
तो हमने जो भी ऑडिट वर्क किया जाता है उसमें आपका कोई जो भी आपका काम है उसमें कोई एरर, कोई मिस्टेक, ये जो चीजें हैं ये आपकी हैं या नहीं है, ठीक है। उसमें आपका जो है सपोर्टिंग एविडेंस आपका रहता है कि मतलब इसको कई जगह हम एविडेंस के फॉर्म में आप उसको दिखा सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ आपका जो है करेक्टनेस ऑफ द एंट्री पास, मतलब आपने जो एंट्री करी है वो सही है या नहीं है, तो ये चीज आपको यहाँ से पता चल जाएगी। इन केस ऑफ द सस्पेंशन जो है वो उसमें बता देगा कि भाई अगर आपका कोई भी सस्पिशियस आइटम अगर आपका लगता है, कोई भी गड़बड़ी अगर आपको लगती है, तो वो यहाँ से हम लोग जो वो देख के बता सकते हैं, मतलब देख सकते हैं कि भाई कहाँ कहाँ पर आपकी गड़बड़ी है और किस किस तरीके से आप उसको वेरीफाई करेंगे। तो वहां पर जो भी गड़बड़ी अगर आपकी लगती है तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब कई बार हमारी कुछ टर्म्स होती हैं जो कि थोड़ा सा कंफ्यूज करती हैं। कई बार हमारी कुछ टर्म्स होती हैं जो कि हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करती हैं। क्या कंफ्यूज करेंगी? एक होती है बुक कीपिंग, एक होती है अकाउंटिंग और एक होती है ऑडिटिंग। जब मैंने आपको अकाउंटिंग पढ़ाई थी तो उस टाइम ये दो डिफरेंस तो मैंने आपको क्लियर कर दिए थे कि बुक कीपिंग क्या होती है और अकाउंटिंग क्या होती है। लेकिन आज की क्लास में हम कंपैरिजन करेंगे किसके बारे में? बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के बारे में, ठीक है। तो बुक कीपिंग जो है वो क्या होता है? पार्ट होता है किसका? अकाउंटिंग का। ये हमारी अकाउंटिंग हो गई और ये क्या हो गई? हमारी बुक कीपिंग होगी। तो बुक कीपिंग बेसिकली क्या करेगी? रिकॉर्डिंग अ डे टू डे बेसिक ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन, जो भी हम एंटर कर रहे हैं उसको देखना, उसको एंटर करना, क्लैरिकल काम हमारा जितना भी रहेगा वो सब हमारा केस में आ जाएगा, बुक कीपिंग में आ जाएगा। आप डेटा एंट्री कर रहे हो, लेजर पोस्टिंग कर रहे हो, उसको मतलब आप जर्नल में डालना, जर्नल से लेजर पोस्टिंग में डालना, ये सब काम आपका किसका है? बुक कीपिंग का है। बुक कीपिंग से जब आगे आप बढ़ जाते हो, मतलब स्टेटमेंट जब आप बनाते हो, तो स्टेटमेंट बनाने का जो काम होता है वो आपका किसका हो जाता है? अकाउंटिंग का। तो अकाउंटिंग एक कंप्लीट प्रोसेस होता है, इट इन्वॉल्व बुक कीपिंग। तो ये चीज आप नोट डाउन कर लेना, अकाउंटिंग इज अ कंप्लीट प्रोसेस दैट इंक्लूड बुक कीपिंग, ठीक है। तो इसमें आपका जो होता है मेंटेनेंस ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट, कौन सा अकाउंट आपको बनाना है, स्टेटमेंट कैसे बनानी है आपको, ये चीज आपकी यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपकी जो सैलरी है, और इसमें जो है अकाउंटिंग में कोई जरूरी नहीं है कि भाई आपको जो ऑडिटिंग है उसका काम आपको जो वो आना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है आपको बुक्स ऑफ अकाउंट सही तरीके से प्रिपेयर करने आने चाहिए। यहाँ पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर जो है उसको स्टेटमेंट कैसे बनानी है, स्टेटमेंट को कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अकाउंटिंग जो है जनरल अकाउंटेंट आर जनरली अपॉइंटेड बाय द मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट है वो अपॉइंटेड करती है आपके अकाउंटेंट को, ठीक है। और देर इज नो चेंज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। आप एक बार एंट्री कर देते हो उसमें जनरली आपके चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। ऑडिटिंग क्या होता है कि यहां पर आपका खत्म हो गया। अच्छा, एक चीज, एक स्टेटमेंट लिखो, ऑडिटिंग स्टार्ट वेयर अकाउंटिंग एंड, जहां पे अकाउंटिंग का काम खत्म हो जाएगा वहां से आपकी ऑडिटिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। तो ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है कि आपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट यहाँ पर जो बनाए हैं ये सही बनाए हैं या गलत बनाए हैं, उनकी एक्यूरेसी चेक करना, और उनको ये चीज देखना कि भाई आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट हैं वो सही तरीके से रिप्रेजेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इस चीज को बताना, ये चीज हमारी इसमें आ जाती है। वेरिफिकेशन एंड एग्जामिन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, की मतलब आपने जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है उसको वेरीफाई करना, उसको एग्जामिन करना, उसकी एक्यूरेसी चेक करना, उसकी रिलायबिलिटी चेक करना, ये काम आपका रहेगा। इंडिपेंडेंट आउटसाइडर, मतलब ये जो पर्सन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, आउटसाइडर होता है, रेमुनरेशन मिलेगा उसको। नीड गुड नॉलेज ऑफ द अकाउंटिंग, इस पर्सन को अकाउंटिंग की नॉलेज जो वो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना अकाउंटिंग की नॉलेज के आप ऑडिटिंग उसको नहीं कर पाओगे। लेकिन अकाउंटिंग के लिए ऑडिटिंग की नॉलेज हो ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि अकाउंटिंग में आपका क्या काम है कि भाई आपको अकाउंट्स वगैरह जो है प्रिपेयर करने हैं, लेकिन ऑडिटिंग का काम है कि जब तक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता होंगे तब तक आप इनका काम कैसे क्रॉस वेरीफाई करोगे, तो उसको ये चीजें पता होनी चाहिए। ऑडिटर अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर, ऑडिटर जो वो कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर अपॉइंट करता है, और यहां पर कौन अपॉइंट करेगा? मैनेजमेंट अपॉइंट करती है, ठीक है। इट कैन बी चेंज, मतलब यहां पर जो ऑडिटर है उसको चेंज कर सकते हैं। अब कोई जरूरी नहीं है कि इस साल जो ऑडिटर है वो अगले साल भी वही रहेगा, तो हो सकता है कि अगले साल हम उसको चेंज कर दें। तो मैनेजमेंट और शेयर होल्डर बैठ के डिसाइड करेंगे कि भाई क्या चीज आपको करनी है। लेकिन अकाउंटेंट जो वो जर्नली से चेंज नहीं होता है, मतलब एक ही पर्सन जो आपका काफी ईयर तक आपका चेंज, मतलब जो है आपका काम जो वो करता रहेगा, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। बुक कीपिंग क्या होती है, अकाउंटिंग क्या होती है, ऑडिटिंग क्या होती है। बुक कीपिंग का मतलब होता है कि आपका बेसिक स्ट्रक्चर, क्लैरिकल जो काम होता है वो आपका इसमें रहता है। एनालिटिकल जो काम होता है वो आपका अकाउंटिंग में आ जाता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स जब आपके बन गए तो उसमें स्टेटमेंट जो वो तैयार करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, इनकम स्टेटमेंट बनाना, ट्रायल बैलेंस बनाना, वो सारा जो काम होता है वो किसका होता है? अकाउंटिंग का होता है। उस पर रिप्रेजेंटेशन करना और उसको जो है आगे जो है वो उसमें लेकर आना, स्टेटमेंट बनाना और टॉप लेवल मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करना।
ऑडिटिंग में क्या करा जाएगा? ऑडिटिंग में आपने जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट अपनी बनाई है उसको सही तरीके से रिप्रेजेंट करना और बताना कि आपके जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट है वो सही तरीके से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, नहीं हो रहे, उसकी रिलायबिलिटी क्या है, उसकी एक्यूरेसी क्या है, ये चीज आपकी यहाँ पर चेक होती है। ठीक है, तीनों चीज समझ आ गई आपको? वेरी गुड। चलिए, अब आप मुझे ये बताइए कि जो हमारा ऑडिट है उसके एडवांटेज क्या होते हैं? ऑडिट के एडवांटेज क्या होते हैं? चलिए, ऑडिटेड अकाउंट्स आर डिटेक्टेड एंड ऑथेंटिक रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजैक्शन, मतलब आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट में आपके ऑडिट हो गए हैं वो ऑथेंटिक माने जाते हैं और उसको जो है ये माना जाता है कि आपने जो ट्रांजैक्शन करी है वो एकदम से सही करी है, इसका उसमें क्वेश्चनिंग आपकी नहीं रहती। अब आपने क्या सही किया क्या गलत किया, जब एक बार ऑडिट हो जाते हैं आपके, कोई आपसे पूछने नहीं आता है। एरर एंड फ्रॉड्स आर डिटेक्टेड एंड रेक्टिफाई, मतलब आपकी कोई गलती है, कोई एरर है, कोई फ्रॉड है, तो वो आपको पता चल जाएगा यहाँ से और उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, इट इंक्रीज द मोरल ऑफ द स्टाफ एंड ट्रस्ट फ्रॉड एंड एरर, कि मतलब आपका जो मोरल है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा और आप में जो एथिक्स है, एथिक्स नाम की जो चीजें हैं वो थोड़ी सी डेवलप हो जाएगी। आपको पता है कि भैया हमने अगर कोई गड़बड़ी करी, कोई गलती करी, तो हमारे ऊपर जो पर्सन बैठा है वो हमारी गलतियों को पकड़ लेगा, तो वहां से पूछा जाएगा हाँ भैया ये गलती कैसे हुई, तो आपको जवाब देना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ हिज एक्सपर्टाइज, मतलब जो ऑडिटर है वो अपने क्या करेगा, बहुत सारे क्लाइंट्स और उससे मैनेजमेंट को जो वो कई बार वो इतना एक्सपीरियंस पर्सन होता है कि वो आपको जो वो कई बार एडवाइस कर देता है, कई बार बता देगा आपको कि ये जो चीजें हैं वो आपकी एक्सपर्टाइज में, ऑडिटर जो है वो उसकी रिपोर्ट को बता देगा कि भाई ये चीजें आपके इसमें रहती हैं। ठीक है, तो ऑडिटर जो है वो क्या करता है, एक तरीके से ट्रस्टी होता है, किसका? आपका शेयर होल्डर का, जो कि किसकी तरह काम करता है, हेंस ही इज द सेफगार्ड देयर फाइनेंशियल इंटरेस्ट, मतलब क्योंकि लोगों ने पैसा लगा रखा है, अब लोगों ने पैसा जो लगा रखा है उनके पैसे का सही यूज हो रहा है या नहीं यूज हो रहा है, कहीं पता चले मैनेजमेंट आपको पागल तो नहीं बना रही है। ठीक है, पता चले मैनेजमेंट कुछ और कह रही है, अकाउंट्स कुछ और कह रहे हैं, अकाउंट्स में एक्चुअल में जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो तो कुछ और है और एक्चुअल जो रियलिटी है वो कुछ और है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताया जाता है। फॉर टैक्सेशन पर्पज ऑडिटिंग अकाउंट्स जो वो आपके जरूरी होते हैं, ये जो बेसिक बेसिक जो चीजें हैं ये मैंने आपको बताई दी। देखो जो एडवांटेज और ये जो चीजें हैं वो आपके बेसिक, आपके जो फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंस है, वहीं से आपको पता चल जाती हैं। ठीक है, चलिए, अगर आपको कोई क्लेम आता है इंश्योरेंस कंपनी का तो ये चीज आपकी यहाँ पर रहती है। ठीक है, मैनेजमेंट डिसीजन में आपको हेल्पफुल करेगा, अगर आपका अमलगमेशन वगैरह ये सब चीजें हैं, वर्कर्स वगैरह को आपकी हेल्प करेगा। फाइनेंशियल डिसीजन, अगर आपका कोई भी मतलब जो है, अगर कंपनी ये सोचती है कि भाई हम जो है शेयर इशू करने हैं, आपका पेमेंट ऑफ डिविडेंड करना है, तो वहां पर आपकी जो ऑडिटर की जो रिपोर्ट है वो मांगता है, वो पूछता है कि भैया क्या क्या चीजें आपकी हैं, तो इससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या रहते हैं, जब किसी चीज के एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी रहेंगे। क्या डिसएडवांटेज रहेंगे, ये चीज आप देखिए। आफ्टर द ऑडिटर्स विजिट इज ओवर ऑल्टरनेट में बी मेड, ऑडिटर की रिपोर्ट खत्म, कई बार ऐसा हो जाता है कि ऑल्टरेशन कर सकते हैं, उसकी वो खत्म हो गई, दोबारा से आपने उसको वो कर लिया, ऑल्टरेशन कर ली। ठीक है, तो ये चीज हमारी इसमें, इट अफेक्ट द रेगुलर वर्क, जब ऑडिट चलता है तो सारा काम आपका जो है वो रेगुलर वर्क जो आपका उस पर अफेक्ट आता है, वो आपसे पूछता है कि भाई ये चीज आपकी इसमें रहती है, तो रेगुलर वर्क में आपकी जो दिक्कत करेगा, रूटीन वर्क जो आपका डिस्टर्ब हो जाता है, तो उस पर मतलब आपका जो आपको पता चल जाता है भाई ऑडिट का काम चल रहा है, तो उसमें आधे से ज़्यादा जो मतलब स्टाफ वगैरह जो उस पर निगरानी रखी जाती है कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं, आप जो अकाउंट्स वगैरह में तो वो दिक्कत नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो ऑडिटिंग का जो काम है वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल नहीं होता है। क्यों सूटेबल नहीं होता, क्योंकि उसमें टाइम लगता है, कॉस्ट लगता है, छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन में आपका जो है बहुत सारा मतलब जो रूटीन जो वो आपका डिस्टर्ब हो जाता है, तो यहाँ पर जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑर्डर को अपॉइंट करना सारा जो है वो उसका जो रूटीन है वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है, तो वहाँ पर आपके लिए दिक्कत कई बार छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए दिक्कत रहती है। द ऑर्डर में बी लूज द लाइन ऑफ द वर्क इफ डज नॉट कंप्लीट द वर्क इन विजिट, कई बार ऐसा हो जाता है कि जैसे मान लो उसने कोई काम किया और उसको चीज़ें हैं उसको विजिट जो है वो करनी है, और उसने 3-4 कंपनियों का वो कर रखा है, ऑडिट आपको ले रखा है, तो वहाँ पर जो वो थोड़ा-सा कई बार जो चीज़ें कह देता है कि चलो ठीक है भई आप कर दो काम। कई बार जो ऑडिटर है वो खुद काम नहीं करता, उसका जो एसोसिएट है वो काम करते हैं, वो तो मतलब बहुत रेयर चीज़ों के लिए आता है। वो 2-4 दिन के लिए ही आपका आएगा। जो ऑडिट का जो वर्क है वो आपका 10 दिन, 15 दिन, महीना भर भी आपका चल सकता है। ठीक है? तो उसमें टाइम ड्यूरेशन रहता है, वो सारा आपको मैनेजमेंट को बता दिया जाता है कि भई हमारे इतने दिन का काम रहेगा, इतना स्टाफ रहेगा हमारा, वो सारा जो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है?
चलिए, तो इसमें हम लोग जो है टाइप ऑफ ऑडिट का जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो करेंगे, ठीक है? सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड विद अस एंड हैप्पी दिवाली। आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए और अपने जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करते रहिए। देखिए, दिवाली का हमारा 1 दिन का या 2 दिन जो भी हमारा टाइम लगेगा दिवाली में, आपको दिवाली सेलिब्रेट करनी है और सेफली सेलिब्रेट करनी है और इसमें आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि हमारी जो स्टडी है उसमें ब्रेक हमारा नहीं आना चाहिए, वो चीज़ हमारी जो है वो कंटिन्यू चलती रहनी चाहिए। सो गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी? आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें क्लैरिटी हुई या नहीं हुई? उसमें आपको वीडियो कैसी लगी? ये कमेंट सेक्शन में आप ज़रा ज़रूर बताइए। ठीक है? तो जल्द ही मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू गाइस एंड स्टे कनेक्टेड विद अस एंड अव्यान आईएएस अकेडमी की तरफ से आप सभी को, हमारी तरफ से आपको और आपके परिवार को हैप्पी दिवाली। थैंक यू।